अब आज का हमारा 16 नंबर का सवाल है। देखो क्या कह रहा, किसी स्कूल के 16 विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो सपोज करो तुम स्कूल में 7 लड़के हो, स्कूल में नहीं 70 हो गए। देखो तुम सपोज करो इस वाली क्लास यहाँ ट्यूशन में 7 हो, मैं तुम्हें किसी भी 7 लड़कों को मुझे तुम्हें 700 रुपये बांटने हैं। कितने रुपये बांटने? 7 लड़कियाँ मुझे 700 रुपये तुम्हें बांटने हैं। अब कोई एक पहला पुरस्कार होगा, एक दूसरा होगा, एक तीसरा होगा, एक चौथा होगा, एक पाँचवा होगा, एक छठा होगा, एक सातवां होगा, क्योंकि कोई पहले नंबर पाएगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे। तो अगर सपोज करो आमिर को 120 रुपये मिले हैं, तो जो दूसरे नंबर आमिर पहले नंबर पाया तो जो दूसरे नंबर पाएगा उसे 100 कितने मिलेंगे? अगर इसे 120 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100। अगर दूसरे को 100 मिले तो तीसरे को कितने मिलेंगे? 80। हर बार कितने कम करते जाना? मैं 20 कम करते जाना। तो हमें यही पता करना। तो कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के, यानी कुल बच्चे कितने हैं हमारे? 7। तो भैया मैं n बराबर लिख लूँ 7, क्योंकि n बराबर संख्या दे रखी कितनी? n बराबर कितनी दे रखी भैया? 7। और इधर देख लो उसके बाद में दे रखी कुल राशि। कुल राशि का मतलब है कि इन 7 को जो राशि दी गई होगी इनका योग हुआ होगा 700, क्योंकि SN का मतलब क्या रहा है भैया हमारा? योग रहा है, नहीं रहता। उसके बाद में कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी 20 रुपये कम है, यानी 20-20 का अंतर आता है, तो D बराबर कितना रखना पड़ेगा भैया हमें? 20 रखना पड़ेगा। और 20 हमारा काय का रखना पड़ेगा भैया हमें? माइनस का हमें D रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा A2 ज़्यादा है, A1 ना, A1 ज़्यादा है, A2 हमारा क्या कम है। तो भैया अभी तुम्हें समझा दूँ, चलो D का मान कैसा है, बस फिलहाल इतना समझो कि D का मान कितना हमारा? माइनस के 20। अब हमें पुरस्कार ज्ञात करने, तो भैया हमें पहला पुरस्कार ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, यानी ए पहले अगर हमने ए का मान ज्ञात कर लिया तो हमें सारे पुरस्कार इसमें से आसानी से हमें मिल जाएंगे भैया। अगर हमने ए का मान इससे ज्ञात कर लिया तो हमें एक चीज़ दे रखी सवाल में, क्या दे रखा? हमें दे रखा भैया, हम इसे लिख सकते हैं कि SN बराबर क्या? n/2 2 प्लस n माइनस 1 और D। और इसका टोटल योग हमें कितना दे रखा? 700 दे रखा भैया। अब S की जगह तो S ही रहेगा और N की जगह क्या रखूँ मैं? 7 रखूँ, 7 रखूँ। n बराबर 7, n बराबर 7/2। इसे मैं लिख लूँ 2 गुना A प्लस n का मान 7 माइनस 1। और भैया इसका इसमें कितना रखूँ मैं? D का मान माइनस का 20 बराबर 700। तो S7 बराबर 7/2। इसे मैं लिखूँ 2 गुना A प्लस का भैया 6 लिख लूँ मैं, जब 7 में से एक जाएगा 6 तो बचेगा। 6 गुना माइनस का 20 बराबर 700। तो S7 बराबर मैं लिख सकता हूँ कि भैया 7/2। 2 गुना A प्लस का कितना होएगा? माइनस का 120 हो जाएगा भैया, यानी प्लस माइनस का 120 बराबर कितना आएगा भैया? 700। कोई समस्या किसी को? अब आ जाओ, S7 बराबर 7/2। 2 गुना A प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया? बराबर 700 हो जाएगा। अब बताओ मैं 700 को ऐसे लिख लूँ, S7 बराबर 7/2। 2 गुना A माइनस का 2 गुना 60 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ भैया मैं 120 को? बस 60 दूनी 120 में 120 हो जाएगा। 2 गुना 60 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ भी हमारा 2 है, यहाँ भी 2 को मान आ सकता है ना? आ सकता भैया। S7 बराबर 7/2। और भैया मैंने 2 क्या ले लिया इससे? बाहर ले लिया। अब क्या अंदर क्या बचा? A बचेगा और माइनस का कितना बचेगा? 60 बराबर 700। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा भैया हमारा। तो S7 बराबर कितना आएगा? 7 और A माइनस का 60 बराबर कितना आएगा भैया? 700। हाँ पता है ये गुना में इधर इसके भाग में जाएगा, नहीं जाएगा? मैं इधर ऐसा लिख लूँ भैया ऐसे कि S7 बराबर A माइनस 60 बराबर 700/7। और जब 700 में 7 का भाग देंगे तो भैया 100 बार कटेगा, नहीं कटेगा? तो S7 बराबर A माइनस 60 भैया बराबर 100। भैया A ये हमारा 60 माइनस का इधर पल्ली में भेज लूँ मैं, तो S7 बराबर यानी A बराबर कितना आएगा भैया? देखो 100 प्लस का 60 भैया, माइनस सॉरी इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं A बराबर इसका कितना लिख सकता हूँ? 160। हमें A का मान निकल के आ गया
कितना ए का मान निकल गए 160। यानी हम समझे कि जो हमारा ऐसा प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार कितना भैया 160, यानी ए का मान कितना है 160 रुपये। अब उसने कही थी कि अगर हमें A2 को देना, A2 का मतलब द्वितीय पुरस्कार कितना होगा फिर हमारा 140 द्वितीय पुरस्कार, यानी A2 का मान क्या, इससे कितना कम होगा 20 रुपये कम होगा तो 140 आएगा। फिर भैया तृतीय पुरस्कार, तृतीय का मतलब थर्ड पुरस्कार कितना होगा भैया, यानी A3 का मान कितना होगा हमारा 120। फिर भैया फोर्थ कितना होगा हमारा, फोर्थ पुरस्कार यानी A4 का मान कितना होगा 100। और फिर भैया फिफ्थ पुरस्कार, फिफ्थ का मतलब 5वां, यानी A5 का मान कितना होगा हमारा, कितना होगा 80। फिर भैया सिक्स पुरस्कार हमारा, यानी A6 का मान कितना है 60। और भैया सेवंथ पुरस्कार कितना आएगा भैया हमारा, A7 बराबर कितना आएगा 40। अब टोटल को जोड़ लेने 700 ये होगा आएगा इनका 0 0 0 0 0 0 0 आ गई, 4 6 10 10 8 18 18 के 2 20 20 और 4 24 और 6 30 30 की 0 हासिल लगे 3 1 कहाँ गया 1 2 3 4 4 और 3 कितना हो गया भैया 700 आगे नहीं आ गया। अब समझो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया कि हमें कुछ लड़के दे, यानी 7 लड़के दे रखे थे और 7 लड़कों में 700 रुपये बांटे गए। उसने कह रखी थी कि हर लड़के को, यानी जो बच्चा पहला लड़का होगा उसे जितना पैसे मिले दूसरे वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे। तो भैया n बराबर 7 हो गया और टोटल जो पैसे बटे थे कितने थे 700। हमने लिखा कि d का मान माइनस का 20 आएगा। अब d का मान माइनस का 20 क्यों आएगा भैया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला रहा है d का फॉर्मूला क्या रहा है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना भैया 140 और A1 का मान कितना है 160, तो कितना आएगा माइनस का 20 ही तो आएगा। भैया मैंने माइनस का 20 लिख रखा, d बराबर माइनस का 20। ये इसलिए आया क्योंकि भैया अगर हमारा पहली वाली संख्या ज़्यादा हो और दूसरी वाली कम हो तो उत्तर हमारा d का आएगा हमारा माइनस में, d बराबर माइनस का 20। हमें पता कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d बराबर कितना दे रखा 700। हम n का मान 7 और बटे 2, 2 का 2, a का भी मान है n-1, n का मान 7 माइनस का 1 और d का मान माइनस का 20 बराबर 700। तो 7 बटे 2 2a भैया जब 6 में से 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा गुना 20 बराबर 700। अब बताओ भैया मैं 6 के 20 की गुना करूँ 120 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब S7 बराबर 7 बटे 2 गुना a और माइनस का 120 बराबर 700। 7 बटे 2 गुना a में 120 को लिख सकता हूँ 2 गुना 60, गुना करेंगे फिर 120 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब भैया यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब 7 हमारा इधर गुना में इधर की तरफ जाएंगे भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि S7 बराबर a माइनस 60 बराबर 700 बटे 7। अब 700 में अगर 7 का भाग देंगे तो 100 बार कटेगा ना कटेगा, 100 बार कट गया भैया। तो A7 बराबर आ गया a माइनस 60 बराबर 100। तो भैया a माइनस का ये 60 माइनस का हमारा इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर होगा 100 प्लस 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा भैया 160। यानी a हमें प्रथम पुरस्कार है 160 और बाकी के पुरस्कार हम निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। भाई जो दूसरा पुरस्कार मिला होगा इससे 20 कम मिला होगा 140, जो तीसरा पुरस्कार होगा दूसरे से 10 कम मिला होगा फिर यानी 20 कम मिला होगा 120। ऐसे ऐसे नीचे तक जाते हुए हमारे सातों के सातों पुरस्कार के मान ज्ञात कर लिए। उसने कही थी कि भैया प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। प्रत्येक पुरस्कार का मान आ गया भैया, पहला पुरस्कार 160 है, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100 और पांचवा 80 और छठा 60 और सातवां कितना हो गया भैया 40 नंबर का होगा। और भैया मैंने सारे के सारे मान ज्ञात कर दिए थे। अब उतार लो से, अगर कुछ ना समझ आया तो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, एक स्कूल है उसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा गया। यानी सपोज करो ये एक स्कूल है हमारा, तुमने और मैंने इसको यहाँ भी स्कूल में यानी ट्यूशन में भी और ट्यूशन के बाहर भी कहाँ पेड़ लगाने की सोची भैया। अब निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब जितनी कक्षा होंगी, जैसे 9वीं कक्षा है तो भैया उसमें जितने अनुभाग हैं वो इतने ही पेड़ लगाए। अनुभाग का मतलब कौन है कौन बताएगा। तुम 10th क्लास में 10th क्लास के कितने भाग हैं 10th है, 10th भी है, 10th सी भी है, 10th सी भी है। हाँ तो 9th में कितने 10th में कितने भाग हैं 3। इसी तरह 9th में कितने भाग हैं उसमें भी 9th में भी 3 दिखे हैं, 9th में भी 3 है। हाँ 9th भी A B और C है। तो देखो क्या कहा इसमें, ओ मोनू बाबू चुप हो जाओ। देखो उसने कही है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। वो जौन सी कक्षा में होगा उतने ही क्या नाम लिख रहा है, जौन सी कक्षा में होगा और उसमें जितने अनुभाग होंगे। जैसे 10वीं कक्षा में है तो 10वीं कक्षा में अगर 1 अनुभाग है तो 10 बच्चे 1 पेड़ लगाएगा। अगर 10वीं कक्षा में 2 अनुभाग है तो
तो 10 दूनी कितने पेड़ लगाएंगे फिर वे? 20 पेड़ लगाएंगे भैया। इसी तरह कह रहा है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा। और जितने अनुभाग होंगे, जितने यदि जैसा कक्षा 1A, 1B, 1C 3 अनुभाग हुए और कक्षा 1 के बच्चे तो वे 3 पेड़ लगाएंगे। एक तो A वाले लगाएंगे, एक B वाले लगाएंगे, एक C वाले लगाएंगे। अब आगे कह रहा है कि कक्षा 2 अनुभाग है तो कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का एक अनुभाग है तो वे 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। ऐसे ही कक्षा 12 तक है तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग का मतलब पता क्या इसने? देखो अगर हमारी 1 है यानी 1A के भी 3 अनुभाग है। कौन कौन से 1 के भी 3 अनुभाग है? कौन कौन से भैया? 1A, 1B और 1C। तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे भैया? 3। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 1 गुना 3 पेड़ लगा दे। इस तरह भैया दूसरे 2A, 2B और 2C तो कितने पेड़ लगाएंगे? 2 तिया 6। इस तरह भैया तीसरे वाले 3A, 3B और 3C तो कितने पेड़ लगाएंगे भैया? 3 गुना 3 9 पेड़ लगाएंगे भैया। ये ऐसे ही चलता रहेगा डैश डैश। तो भैया मैं इसमें डैश डैश करके एक बार ही लिख दूं, जैसे भैया कक्षा 12 तक दे रखा, मैं लिख दूं कि भैया 12 तक के जो कक्षा 12 है उसमें 12A, 12B, 12B और 12C वाले 12 गुना 3 कितना आएगा? 36 पेड़ आएंगे नहीं आएंगे? तो हमारी एक AP श्रेणी में मिल जाएगी। कैसे AP श्रेणी? पहले तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15 डैश 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 डैश। अंतिम संख्या कितनी आएगी भैया हमारी? 36 आएगी। अब भैया 36 आ गई। अब वो कह रहा है कि नु पता करो कि टोटल कितने पेड़ लगे। वो क्या पूछ रहा हमसे? टोटल कितने पेड़ लगे। तो हमें एक चीज दिख रही है कि हमें ऐसे A1 का मान दिख रहा भैया, A1 का मान 3 है, A2 का मान कितना है? 6 और D का मान कितना हो गया? D का मान आ गया 3 आ गया। उसके साथ भैया मैं AN का मान दे रखा, AN का मान का कितना देखा? 36 दे रखा। अब वो कह रहा है कि इनका टोटल योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? टोटल योग ज्ञात करो। तो भैया योग ज्ञात कर लोगे? कल कई दिन से योग ज्ञात करे, कर लोगे योग ज्ञात? कैसे ज्ञात करोगे? करो, फॉर्मूला लगा हो जाएगा। देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं? ये वाला लगेगा? AL कर दो या क्या कर दो? AN रखो। SN बराबर N/2। A का मान कितना भैया हमारा? 3 और इनका मान कितना है? A का मान कितना है भैया हमारा? 36। जोड़ देने कितना होगा? 36 3 कितना होगा? 39 हो जाएगा। लेकिन हमें N का मान भी तो पता होना चाहिए। N का मान क्या है बताओ? चलो ये प्लस है भैया ना, प्लस है। बताइए N का मान कितना होगा? हमें पता है कि हमारी टोटल कितनी कक्षा है? कक्षा 1 से शुरू हुआ है, नहीं कक्षा 1 से शुरू हुआ और 12 तक जा रहे तो भैया कक्षा 1 से शुरू हुआ है, कक्षा 12 तक जा रहा है तो टोटल कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं ना। तो N बराबर कितना रखना पड़ेगा मुझे? S 12/2 और 36 3 कितने हो गए? 39। 2 से काट लो, 6 बार कट जाएगा। तो S 12 बराबर होगा 6 गुना 39। तो S 12 बराबर 6 निम 54 को 4 का हासिल लगे 5, 6 18 18 5 कितने हो गए? 23 234 आया। अब देखो, अब एक बार समझ लो, बस सवाल इतना सही था। तुम सब अलग अलग कक्षा के मैंने बांट दिया भैया। ये जो है क्या फैजान पहली में, गुलिये भैया दूसरी में, ये तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। तो मैंने 12 बच्चों को अलग अलग बांट दिए। अब मैंने कही कि एक बच्चा है नहीं, एक बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, एक कक्षा का एक बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन तुम्हारी कक्षा के हैं 3 अनुभाग। उसने सबसे नीचे सवाल में दे रखा, देखो यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हो, 3 अनुभाग का मतलब है कि जो कक्षा 1 है ना उसके भी 3 भाग हैं, जो कक्षा 2 है उसके भी 3 भाग है, जो कक्षा 3 है उसके भी 3 भाग है, जो कक्षा 4 है उसके भी कितने भाग हैं? कक्षा 4 है उसके भी 3 भाग हैं। तो पूछा कि टोटल कितने पेड़ लगाएंगे। तो हमें पता है कि अगर कक्षा 1 के 3 अनुभाग है, 1 पेड़ लगाएगा, 1 लगाएगा, 1 लगाएगा, तो टोटल 3 पेड़ लगे नहीं लगे? तो कितने हो गए? 3 एकम 3। अब 2 के भी 3 भाग है, 2 लगाएगा, 2 लगाएगा, 2 लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 6 पेड़ हो जाएंगे। 3 के भी 3 भाग है तो 3 लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 लगाएगा, 9 हो जाएंगे। 4 के भी 4 भाग है तो 4 लगाएगा, 4 लगाएगा, 4 लगाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो एक AP श्रेणी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? अब 12 के भी 3 भाग है, 12A, 12B, 12C, 12U, 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 तो टोटल कितने पेड़ लगाएगा? 36।
अब भैया हमें एक एपी श्रेणी मिलेगी 3, 6, 9, 12 डैश 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 36। हमारा सबसे पहला ए का मान है 3, A2 का मान 6, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भैया निकाल के दिखाने की जरूरत ना, डी का मान एन का मान कितना भैया? 36। और टोटल कितनी कक्षाएं हैं भैया? 12। तो एन बराबर कितना रखूँ मैं? 12। अब देखो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। एस एन बराबर भैया एन का मान कितना है? 12। एन का मान कितना है? 12/2। ए का मान कितना है? 3 और 36 का 36। एन का मान कितना है? 36। जब 36 को और 3 को जोड़ूंगा 39 हो जाएगा। जब 12 में 2 से भाग दूंगा 6 बार जाएगा, और 6 की 39 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 234। यानी टोटल जो पेड़ लगेंगे कितने पेड़ लगेंगे तुम्हारे? 234 पेड़ लगेंगे। उतार लो जल्दी से। सवाल दे रखा, सवाल नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हैं और त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखो कुछ मैंने एक वैसे चित्र तो पहले यहाँ बना दिया। देखो ये जो रेव है ना, देखो ये भैया ये हमारा ये तो रेव है भैया, तो वैसा बन गया। ये हमारा क्या रेव है? ये तो हमारा रेव है वृत्त। क्या रेव है? वृत्त। और भैया एक इस तरह का और ये इस तरह का, ये हमारे क्या है? ये भैया हमारे अर्धवृत्त रेव है। क्या रेव है? अर्धवृत्त। ध्यान रखना। तो भैया ये हमारा वृत्त है और ये क्या हमारे अर्धवृत्त। अब उसका कहिए कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, बारी बारी से केंद्र और ए और बी को लेते हैं और त्रिज्या पहले तो मैं 0.5 सेंटीमीटर की, तो मैंने प्रकार लिया और प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर भरती और यहाँ से लेकर तक का एक यहाँ केंद्र यहाँ प्रकार की नोक रखे है, यहाँ पेंसिल रखी और ऐसे लेके हद तक मैंने घुमा दिया। नहीं एक 0.5 सेंटीमीटर ली तो मेरा इतना आया। फिर मैंने क्या करी? त्रिज्या बढ़ाई मैंने, फिर ऐसे ऐसा केंद्र बनना। और कितना लिया मैंने आपका? फिर 10 नहीं, मैंने लिया 0.1। पहले तो मैं 0 ली थी, अब मैंने लिया 1 सेंटीमीटर पूरा। तो फिर अब ऐसे कैसे मैंने घुमाया? यहाँ तक घुमाया। फिर अब मेरा 1 से काम ना चला, फिर मैंने थोड़ी सी और त्रिज्या बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 1.5 करी मैंने। फिर 1.5 से क्या करा? फिर एक ऐसे घुमा दिया। फिर 1.5 से मैंने फिर करी कितनी करी? 2। फिर 2 से मैंने क्या करी? एक पूरी ऐसे करके घुमा दिया। नहीं मैंने अर्धवृत्त बना रहा मैं हर बार। देखो यू आधा वृत्त है, फिर यू वाला आधा वृत्त है। देखो यू आधा वृत्त है नहीं है, ऊपर वाला आधा वृत्त है। फिर भैया यू वाला भी आधा वृत्त है, और फिर जो निचले वाला ना यू वाला भी आधा वृत्त है। सब आधे आधे वृत्त बनने हैं। तो हम एक चीज अच्छी तरीके से जाना, क्या जाना भैया? जो हमारे वृत्त की परिधि रहे हैं, वृत्त की परिधि कौन बताएगा? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। 2πr यूं तो पूरे वृत्त की परिधि रहे हैं। अगर मैं बात करूं अर्धवृत्त की परिधि, किसकी? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। क्या है? पाई आर। और जब बात करूं जहां आर भैया हमारी क्या है? जहां आर हमारी है त्रिज्या। क्या दे रखी है हमारी? आर त्रिज्या। और भैया हमारी इसने कही, देखो एक चीज कही इसने सवाल में नीचे कह रखा कि भैया मैं इन वृत्तों की लंबाई L1, L2, L3 और L4 लेनी है। हाँ तो L और भैया L, जहां L क्या दे रखी भैया हमारी? लंबाई दे रखी भैया। जब भैया हमारी उसने क्या दे रखी? L क्या दे रखी है हमारी? लंबाई। अब वो कह रहा है कि एक सर्पिल बनाया गया है और 5 पॉइंट में दर्शाया गया। इन सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? इनकी कुल लंबाई पूछ रहा कि इसकी जो 0.5 है इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई यानी L3 की लंबाई और L4 की लंबाई टोटल क्या होगी। तो भैया मैं इनकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भैया हमारा देखो, अगर मैं यहाँ L1 लूँ, L1 का मतलब अगर हमारा पूरा वृत्त होता तो हम वृत्त की परिधि लगाते हैं 2πr। अब हमारा कितना वृत्त है? अर्धवृत्त। तो क्या लगाऊंगा? πr लगाऊंगा ना लगाऊंगा भैया? और भैया हमें जो r का मान है नी, r का मान पहले में दे रखा 0.5 सेंटीमीटर दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसे L1 बराबर लिख सकता हूँ कि भैया 0.5, r का मान था कि 0.5 और पाई का मान हमें पता नहीं, तो पाई का मान मैं ऐसे रख दूँ। तो L1 का मान कितना है? 0.5 पाई आ गया। अब ऐसे मुझे L2 का मान निकालना, किसका भैया? L2 का। तो L2 का भी पाई आर रहेगा। और भैया पाई आर है तो पाई का मान तो मैं पता नहीं, लेकिन आर बराबर कितना रखना मैं? 1.0 दे रखा, इतना रखो। तो L2 बराबर कितना आएगा भैया? 1 पाई आएगा। कितना आएगा? 1 पाई आएगा। देखो अगर पॉइंट के बाद 0 तो उसका कोई मतलब होता नहीं, उसे लिखो ना लिखो। भैया यहाँ L3 आ गया। L3 का मान मैं कितना लिखूँ? पाई आर। और भैया पाई आर है, मैं आर का मान दे रखा, आर बराबर कितना रखना? 1.5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि पाई 1.5 यानी 1.5 पाई लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। तो भैया हमारे यहाँ से L1 के मान और L2 के मान कहाँ गया इसका? हाँ ये तो L1 का मान हो गया, यू L2 का मान हो गया,
भैया और यहाँ हमारा L1 L2 और L3 का मान ज्ञात हो गया। हमारा L1 L2 L3 का मान भैया ज्ञात हो गए नहीं हो गए हमारे। अब देखो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही होगी, इन श्रेणी को देखो कैसे लिखी जाएगी। हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, कैसी श्रेणी प्राप्त हो रही है देखो, AP बराबर पहला तो हमारा 0.5 पाई आया, फिर हमारा 1 पाई आया, फिर हमारा 1.5 पाई आया। नो बताओ एक श्रेणी प्राप्त हो रही नहीं हो रही इससे। अगर मैं इससे A का मान पूछूं तुमसे तो A का मान 0.5 होगा नहीं होगा। अगर मैं तुमसे A2 का मान पूछूं तो A2 का मान 1 पाई होगा नहीं होगा। अगर मैं ऐसे तुम्हारे D का मान पूछूं, D का मान निकल जाएगा 0.5। देखो कैसे निकलेगा, अगर हमारा 1 पाई में से आधी पाई जाएगी तो 0.5 पाई बचेगी नहीं बचेगी। मैं करके दिखा रहा तुम्हें ऐसा। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1 पाई है, माइनस इसका मान कितना 0.5 पाई है। यूँ तो पूरी 1 पाई है, यू हमारी कितनी पाई है आधी पाई। जब 1 पाई में से आधी पाई जाएगी तो कितनी बचेगी भैया 0.5 पाई बचेगी नहीं बचेगी। तो हमारा 0 का इसका पाई का मान कितना आ गया, सॉरी D का मान कितना आ गया 0.5 पाई आ गया। कोई समझ में कोई दिक्कत भैया। अब देखो उसने सवाल में क्या कही थी, उसने सवाल में कही थी भैया कि इनका क्या ज्ञात करो भैया, इनका बने सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी इनकी कुल लंबाई हमारी क्या होगी। कुल लंबाई भैया हमारी हमसे पूछ रहा है वो। अब भैया कुल लंबाई ज्ञात करेंगे हम भैया। ताले सबने देखो हमें उसमें एक चीज दे रखी कि n बराबर कितना रखना हमें 13। तो n का मान कितना दे रखा है हमारा 13। हमारे पास सारे मान आ गए, इनका टोटल योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला SN बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 और d। भैया n का मान कितना, n का मान 13 बटे 2 a का मान कितना। देखो ये जो हमारे L1 है ना, इसे हम जो L1 का मान इसे क्या मान सकते हैं हम A1 कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं भैया A2, और इसे क्या कह सकते हैं भैया हम इसे A3 हम इन्हें कह सकते हैं। तो भैया a का मान कितना दे रखा 0.5 पाई प्लस n का मान 13 में से 1 गया। अब भैया d का मान कितना दे रखा 0.5 पाई, 0.5 पाई तो दे रखा भैया d का मान भी 0.5 पाई। अब आ जाओ S13 ऐसी का ऐसी भैया 13 बटे 2 भी ऐसी का ऐसी। देखो इस पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। इसमें 2 पंजे 10 हो गया और 10 बटे 10 पाई। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगी प्लस 13 में से 1 गया 12 है नहीं। और भैया 0.5 पाई। तो बताओ जब 1 से 1 कट जाएगा जब भी कितना आएगा 1 ही आएगा हमारा। तो S13 बराबर 13 बटे 2। मैं से लिख सकता हूँ 1 पाई प्लस 12 गुना। देखो इससे पॉइंट हटा नीचे 10 आ जाएगा। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा ये 60 पाई और बटे कितना आएगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि S13 बराबर 13 बटे 2 और भैया 6 कितना हो जाएगा हमारा 7 पाई में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भैया इसे। देखो इनके बीच में अभी कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आ जाओ इधर की तरफ, यहाँ कर लें 2 से मारकर कम चल रहा है, इन खत्म होगी इनके अरब डाल दो इनमें। S13 बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 13 बटे 2 गुना 7। पाई का मान कितना दे रखा 22 बटे 7। देखो क्वेश्चन में क्या रखा, नीचे दे रखा, देखो इधर रखा लंबाई क्या है और पाई बराबर 22 लीजिए, पाई बराबर 22 बटे 7 लीजिए। तो हाँ अब भैया तो जब से करता भैया पाई का मान तो 22 बटे 7 दे रखा। अगर मैं यहाँ 22 बटे 7 रखता तो सवाल क्या हो जाता हमारा घना लंबा हो जाता। हमने लास्ट में एक बार क्या रख लिया पाई का मान 22 बटे 7 लाकर रख लिया। अब बताओ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा। तो S13 बराबर क्या हुआ 11 या 33 को 3 का हासिल लेगा 3, 11 कम 11 3 कितने हो गए 14। तो कितना आ जाएगा भैया 143 आ जाएगा। अब 1 मिनट समझ लो फिर आराम से तक कर लियो इसे। देखो हमें दे रखा था, हमें एक ऐसा वृत्त दे रखा था। अब उसने वृत्त कही कि उसने पहला तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, फिर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली, फिर 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली, फिर उसने ली 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ऐसे उसने 13 बार करा। कितनी बार करा उसने 13 बार करा। नीचे दे रखा कि ऐसा उसने क्रमगत 13 बार करा उसने। अब हमें पता कि हमने समझा कि जो हमारा देखो ये तो रहा हमारा वृत्त और जो ये रहा ये हमारे आधे क्या है, हमारे रहा आधे वृत्त। तो भैया वो हर बार आधा वृत्त तो बनाया। देखो इससे तक उसने आधा वृत्त तो बनाया, फिर उसने यहाँ इस रखी, फिर इससे लेके तक फिर आधा वृत्त बनाया, फिर उसने यहाँ रखी, फिर उसने यहाँ रखा, फिर इससे लेके तक आधा वृत्त बनाता जा रहा था हर बार। तो हमें पता कि वृत्त की परिधि क्या रहे 2 पाई r रहे और अर्धवृत्त की परिधि क्या रहे पाई r रहे, क्या रहे पाई r।
तो भैया जहाँ आर हमारी त्रिज्या है और एल उसने दे रखी है, एल इनकी लंबाई दे रखी है, तो भैया एल बराबर हमें पाई आर दे रखा है, इसकी परिधि की परिधि कितनी रहे पाई आर, और भैया हमें आर का मान दे रखा कितना दे रखा 0.5 सेंटीमीटर, तो L1 का मान 0.5 पाई बन जाएगा नहीं बन जाएगा 0.5 बन जाएगा नहीं बन जाएगा हमारा। इस तरह L2 का मान पाई आर का मतलब भैया आर बराबर दे रखा 1.0, तो इसमें जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो भैया 1 पाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो कहीं 1.1 नहीं, देखो 1.0 लिख रहा है, इसका अर्थ है देखो 1 0 से 1 0, तो 10/10, 1 से 1 कट गया, 10 से 10 कट गया तो कितना आएगा जब भी 1 आएगा, तो भैया ये 1 पाई आ गया हमारा। L2 का मान भी 1 पाई आ गया। L3 का मान पाई आर होगा, तो पाई आर का मतलब आर का मान 1.5, तो 1.5 पाई इन 1.5 पाई आ जाएगा। अब हमें एक एपी श्रेणी मिल गई जिसमें 0.5 पाई, 1 पाई और 1.5 पाई, और आगे चलेंगे तो फिर हमारा 2 पाई आ जाएगा, 3 पाई, 2.5 पाई आ जाएगा, 3 पाई, ऐसे बढ़ती चली जाएगी आगे। ए का मान हमारा 0.5 पाई, तो इसके आगे लगा लो, पाई तो लगानी भूल गए, 0.5 पाई। A2 का मान 1 पाई, डी का मान हमारा 0.55 आएगा। मैंने भैया ऐसे तुम्हें निकाल के भी दिखा दिया। हमारे ऐसे 13 मिनट दे रखे, तो n बराबर मैंने 13 रख दी भैया संख्या इनकी, मैं सारा ही लग गया इसमें। देखो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a + n-1 और d, तो भैया n का मान कितना 13/2, 2 का 2, a का मान 0.5 पाई। अब भैया 0.5 है, पॉइंट से पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा। अब भैया प्लस 13 में से 1 जाएगा, कितना रहेंगे 12, 0.5 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा। तुम बताओ जब 10 से 10 कटेगा तो एक बार आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया, 1 पाई आ जाएगा, प्लस 12 की 5 पकड़ के 12 पंजे 60, और इसके नीचे 10 है, एक इससे कट जाएगा तो 6 पाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब 6 को और 1 को जोड़ूंगा 7 पाई बन जाएगा, 13/2 और 7 पाई। पाई का मान हमें दे रखा, पाई बराबर कितना दे रखा था भैया 22/7, देखो पाई बराबर 22/7, पाई बराबर कितना दे रखा 22/7। देखो S 13 बराबर 13/2, 7 के 7, और भैया पाई का मान कितना 22/7, एक 7 से एक 7 क्या हो गया भैया हमारा कैंसिल हो गया। अब 2 से 22 को 11 बार कटेगा, और 11 गुना जब 13 में कटेंगे तो 143 इनका योग आ जाएगा। तालो भैया आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम परसों से।